भारत के एक छोटे से गांव में रामू नाम का किसान रहता था। उसका खेत बड़ा नहीं था, केवल कुछ बीघे जमीन ही उसके पास थी। लेकिन उसकी मेहनत और लगन इतनी बड़ी थी कि पूरा गांव उसे सम्मान की नजर से देखता था। रामू का परिवार पीढ़ियों से खेती करता आया था। पिता के निधन के बाद खेत की सारी जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आ गई। माँ बीमार रहती थी और छोटे भाई बहन की पढ़ाई का खर्च भी उसे ही उठाना था। हर सुबह सूरज उगने से पहले रामू खेत पर पहुंच जाता था। माथे पर पसीना, पैरों में कीचड़ और हाथों में कुदाल लिए वह कभी थकता नहीं था। लेकिन पिछले 2 सालों से मौसम की मार ने उसके खेत को बुरी तरह प्रभावित कर दिया था। एक साल सूखा पड़ा तो दूसरे साल बाढ़ ने मेहनत पर पानी फेर दिया। बैंक का कर्ज बढ़ता जा रहा था और घर के खर्चों का बोझ भी। कई बार वह टूट सा जाता, लेकिन माँ की बात उसे हमेशा संभाल लेती। बेटा, मिट्टी कभी मेहनत का फल देने से पीछे नहीं हटती, बस धैर्य रखना पड़ता है। एक दिन उसने तय किया कि वह खेती के पुराने तरीकों के साथ आधुनिक तकनीकों का उपयोग भी करेगा। गांव के कृषि केंद्र में जाकर उसने प्रशिक्षण लिया। ड्रिप इरिगेशन, मिट्टी के परीक्षण, उन्नत बीज और जैविक खाद के बारे में उसने अपने खेत के लिए एक नई योजना बनाई। पानी की बचत करते हुए उसने ड्रिप सिस्टम लगाया। मिट्टी की जांच से पता चला कि उसमें पोटाश की कमी है, तो उसने जैविक खाद डाली। धीरे धीरे उसकी फसल हरी होने लगी। पास के किसान उसे देखकर आश्चर्य करते थे। रामू, तुम्हारी फसल इतनी जल्दी कैसे खड़ी हो गई? रामू मुस्कुराते हुए बस यही कहता, मिट्टी को समझो, वह खुद रास्ता बता देती है। समय बीता और कटाई का मौसम आया। इस बार खेत में सोने सी चमकती फसल लहराती दिखाई दे रही थी। गेहूं और सरसों दोनों की उपज पिछले सालों से कहीं अधिक थी। जब मंडी में फसल बिकी तो रामू ने न सिर्फ बैंक का कर्ज चुका दिया, बल्कि घर की मरम्मत करवाकर माँ का इलाज भी करवा लिया। अगले महीने कृषि विभाग की तरफ से गांव में एक प्रतियोगिता हुई, सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार।